हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। चाहे आपको NTSC, ओलंपियाड, CUET, JEE, नीट कोई भी तैयारी करनी हो, वो सभी आप मैग्नेट ब्रेन्स पे बिना चिंता किए अपने घर बैठे आराम से कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम अपनी परस्मैपदी धातु ग्रह उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रह क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि री और र का जो हमारा साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो अलग होता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि इसको ग्रह का अर्थ हुआ ग्रहण करना, इसको गृह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये गृह नहीं होगा। ये री जब इसमें लगता है तब ये गृह बनता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग्रह। ठीक है, और ये ग्रह क्या कौन सा है, वो ब्रह्मांड वाला घूमने वाला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह नहीं है। ये ग्रह है ग्रहण करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रहण करना यानी किसी चीज को लेना। ठीक है, ग्रहण करना, इसके अब हमारे हर एक काल में, क्योंकि ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा, ग्रहण किया था, मैंने पुरस्कार दिया और छात्र ने ग्रहण किया या किया था। ठीक है, या कहेंगे कि जो प्राचार्य महोदय हैं वो छात्र को पुरस्कार देंगे और वो ग्रहण करेगा, छात्र ग्रहण करेगा, या छात्र ग्रहण कर रहा है या करता है। तो यहाँ पे वही क्रिया है, वो किसी भी काल में हो सकती है, वर्तमान में भी हो सकती है, वर्तमान समय में भी हो सकती है, बीते हुए समय में हो चुकी हो सकती है, और हो सकता है कि वो भविष्य में हो। या फिर आपसे जब कभी क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हो और वो नहीं ले रहा हो, तो हम उसको आज्ञा से भी दे देते हैं, मतलब डांट कर भी कहते हैं, प्यार से भी कहते हैं ग्रहण करो, या फिर कहेंगे ग्रहण करो। ठीक है, यानी ग्रहण करना हमारा किसी भी उसमें होना चाहिए, किसी भी काल में हो सकता है, किसी परिस्थिति में हो सकता है। एक और परिस्थिति आती है जिसमें हम कहें कि पुरस्कार ग्रहण करना चाहिए। चाहिए का भी अर्थ जुड़ गया, तो किन लकारों में जोड़ेंगे हम, ये जो परिवर्तन है किन किन लकारों में हुए हैं, वर्तमान में भी हुए, भूतकाल में हुए, भविष्य काल में हुए, आज्ञा में हुए और चाहिए के अर्थ में हुए। इन्हीं को दर्शाने के लिए 5 लकार हम पढ़ाएंगे आपको। लट जो होगा लकार, वो वर्तमान काल को दर्शाएगा, यानी उस क्रिया में वर्तमान काल का है, हूँ, हो जोड़ देगा। ग्रहण करता है, 2 करते हैं, सभी करते हैं, करते हो, तुम ग्रहण करते हो, मैं ग्रहण करता हूँ, है, हूँ, हो वर्तमान काल के लट लकार से जुड़ता है। भूतकाल का था, थी, थे वो लंग लकार के प्रत्ययों से जुड़ता है। भविष्य काल का ज्ञा, गा, गी, गे, तो वो किससे जुड़ता है, लिट लकार के प्रत्ययों से। अब आज्ञा या अनुज्ञा करनी हो तो उसके लिए हमारा लोट लकार होता है, और चाहिए का अर्थ जोड़ने के लिए हमारा क्या होता है, विधिलिंग लकार होता है। ठीक है, ये 5 लकार होते हैं। इन 5 लकारों को हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी क्रिया, ग्रहण करने की क्रिया अगर कब हो रही हो, वर्तमान में हो रही हो, तो उसका रूप क्या बनेगा। तो वर्तमान काल के हमारे कितने होते हैं, 9 प्रत्यय होते हैं। 9 प्रत्यय किन में विभाजित होते हैं, 3 पुरुषों में और 1 वचन में। कौन कौन से होते हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह। लेकिन ग्रह धातु में ये है कौन सी, ग्रह, लेकिन बन क्या जाएंगे इसके रूप, गृह। ठीक है, र का री में परिवर्तन हो गया, कर देंगे। अब ह को आधा ही रहने देते हैं और इसमें ण का आगमन हो जाता है, तो ये हमारा रूप बनती है गृहणा। फिर गृहणा जो बना, अब इसमें हम कौन कौन से कहेंगे, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये जोड़ देंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ये हमारा अणा रहेगा और कहीं कहीं पे ऋणी हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर ऋणी हो जाएगा, बोले यहाँ पर 1 वचन, द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सभी में गृहणा 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 बनेगा। फिर द्विवचन में गृहिणी 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 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर
ग्रहण ही रहेगा, ना ही बड़े आ की लगेगी ना ही ई की लगेगी, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में लेकर के हम प्रत्यय जोड़ेंगे। तो गृहणाति, गृहणासी, गृहणामि। अब यहाँ लिखेंगे हम गृहण, गृहिणी, तह गृहिणी, थह गृहिणी, वह। इडागम हुआ है, ई का आगमन हो गया यहाँ पर। यहाँ कहा हमने गृहणंती, गृहणीत और गृहिणीमः। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमारी देखिए ई भी लग गई यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर लगी है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रहण, गृह, ह, और ह में ही हमारा क्या लग रहा है, ण। जब ह में आधे ह में जब ण को जोड़ा जाता है तो उसको किस प्रकार से लिख दिया जाता है, ऐसे। ये ण को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ह में ही ण लगा देते हैं। ठीक है, मूल रूप क्या है, ये, और इसमें ण जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से लिख दिया जाता है। अब इसमें बड़े आ की मात्रा कहाँ कहाँ लगेगी, प्रथम, मध्यम, उत्तम, तीनों के एक वचन में। फिर द्विवचन में यही आ की मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी। ठीक है, और कहेंगे जब हमारे प्रथम पुरुष के बहुवचन की बात पहुंचेगी तो वहां पर ना ही आ की मात्रा रहेगी ना ई की मात्रा रहेगी, ये ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि बाद में अंति हमारा लगना ही है। फिर इसके बाद जो हमारे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के होंगे उनमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नंबर से याद करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो किन किन में देखिए हमारी कौन सी ई की मात्रा लगी है, ध्यान कीजिए। 2 5 6 8 9, इन्हीं सभी में लगी है। 2 5 8 6 9, तो 2 5 6 8 9, ये जो नंबर है 25 600 हमारा 79। ठीक है, 89, 79 नहीं हो गया, 79 तो 79 होता है, ये 79, ये हो गया 89। ठीक है, तो 256 हम 79 इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जिसमें हमें ई की मात्रा याद रखनी है। नहीं तो इस तरह से भी आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, रेखांकित कर लीजिए कि इनमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, बाकी में आ और अर बनेगा। ठीक है, इतना नहीं करना हो तो इनमें याद रख लो, बाकी के सब में ई लगा दो। कह सकते हैं आपके पहला, चौथा, और ये हमारा कौन सा हो गया, 7वां, तो 1 4 7, इनमें बड़े आ की मात्रा और तीसरे में छोटा आ। बस इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा अब जरा ये भी समझ लीजिए। तो ये तो हमें नहीं याद रखने के कुछ थोड़े से तरीके बता दिए कि आपको जो सरल लगे वैसे आप कर लीजिए कि कहाँ पे हमारी जो धातु है ग्रह, वो गृह में बदल के ण का आगमन हो करके उसमें बड़े आ की भी मात्रा लग जाती है, और फिर कहीं कहीं पे हमारी बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, गृहणा और गृहिणी। अब अर्थ क्या बन रहे हैं इनके, तो ये हम पूछेंगे इनके प्रयोग कहाँ करें। तो अर्थ तो ये बन रहे हैं, क्योंकि वर्तमान काल है तो इसका अर्थ निकलेगा ग्रहण करता है, 2 करते हैं, बहुत सारे करते हैं, क्योंकि द्विवचन का अर्थ क्या है, संख्या में 2, एक वचन का अर्थ क्या है, संख्या में 1, बहुवचन का अर्थ क्या है, संख्या में बहुत सारे। ठीक है, अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं, कहेंगे मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। ये इन रूपों का करें क्या, हम कहाँ रख ले, कहाँ प्रयोग करना है, बोले हम बता रहे हैं कहाँ पे करना है। जब वर्तमान काल में कोई क्रिया कर रहा है और लिखा हुआ है कि बालक ग्रहण करता है, फिर यहां लिखा 2 लड़कियां ग्रहण करती हैं, यहाँ लिखा सब छात्र ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कहा आपको कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इनको भी जरा हम संस्कृत में बदल दें तब वहां पर पहुंचेंगे। अब क्योंकि मैं और तुम कौन बन रहे हैं, कर्ता। ये कौन है, पुरुष का अर्थ क्या है, काम करने वाले।
काम करने वाले पूरे 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रथम का, मध्यम का और उत्तम का, यानी फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे सीधा क्या कहा, फर्स्ट क्लास, मीडियम क्लास, और इसको उत्तम पुरुष को थर्ड क्लास नहीं कहा, अपर क्लास कह दिया। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम। उत्तम में कौन आते हैं, मैं, मध्यम में आते हैं तुम। मैं को एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या कहते हैं, कहेंगे हिंदी में तो हमें पता है मैं, जब 2 हो जाए तो कहेंगे हम दोनों, जब बहुत सारे हो जाए तो हम सब। अब मैं, हम दोनों, हम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कहेंगे उसके लिए हमें अस्मद के रूपों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं है वो कर्ता बन रहा है और कर्तरी प्रथमा होता है, तो अस्मद की प्रथमा विभक्ति के रूप हम उठा लाएंगे, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है अहम, द्विवचन का बनता है आवाम, और बहुवचन का रूप बनता है हमारा वयम। अर्थ निकलता है मैं, हम दोनों, हम सब, या मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने। ठीक है, अब आते हैं तुम। तुम के रूप कहाँ मिलेंगे, युष्मद के शब्द रूपों में। कहाँ मिलेंगे, युष्मद के रूपों में। युष्मद के रूपों में मिलेंगे तो फिर से प्रथमा विभक्ति लानी पड़ेगी, क्योंकि तुम ग्रहण करते हो, तुम भी कर्ता बन रहा है। मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करने का काम जो करता है वो काम कर रहा है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, तो कर्तरी प्रथमा, तो तुम भी हमारा कहाँ जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। तो युष्मद की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, त्वम, युवाम और यूयम। अब इन 6 लोगों को छोड़ दो, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए ये प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने वाक्य पर। अब लिखा है बालक ग्रहण करता है, तो बालक ना ही देखिए अहम, आवाम, वयम है, ना ही त्वम, युवाम, यूयम है, तो बालक हमारा बन जाएगा बालकः प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि करता है तो कर्तरी प्रथमा। इससे ग्रहण करने की क्रिया कहेंगे कि गृह धातु में हमें मिल जाएगी। अब इससे पूछेंगे पुरुष वचन बताओ, तो ये कहेगा मैं प्रथम पुरुष का एक वचन हूं, तो क्रिया कहेगी कौन से लकार का प्रथम पुरुष एक वचन ले लें, क्योंकि लट में भी होता है, लोट में भी होता है, लंग में भी होता है, विधिलिंग में होता है, लिट में होता है, सब में प्रथम पुरुष और वचन होते हैं। तो कहाँ जाना है हमें, लट लकार में। तो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या बन जाएगा, बालकः गृह्णाति। तो अब ये इस प्रकार से हमें इसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे गृह्णाति। ठीक है, अब 2 लड़कियां ग्रहण करती हैं, तो फिर से हम इनसे पूछेंगे भाई ग्रहण करने का काम कौन कर रहे हैं, 2 लड़कियां कर रही हैं, तो 2 लड़कियां, पहले तो हम इनको कर्ता बना देंगे, कर्तरी प्रथमा, तो बाल, और वो भी द्विवचन की का रूप ले लेंगे प्रथमा विभक्ति का, तो बालिका बन जाएंगी, बालिके बन गई। अब इसके बाद में बालिके हो गई। अब इनसे पूछो पुरुष वचन कौन सी हो, तो ना अहम, आवाम, वयम है, ना त्वम, युवाम, यूयम है, 6 में से तो कोई है नहीं, तो ये प्रथम पुरुष की है लेकिन द्विवचन की है, तो हमारी क्रिया कौन सी आएगी, लट लकार की। कहेंगे प्रथम पुरुष के 3 हमारे प्रत्यय होते हैं, ती, तह, अंति, तो तह लगेगा, तो यहाँ हम लगा देंगे अपना। अब जैसे कि अभी हमने याद रखा था कि द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गृहणीतः। ठीक है, फिर कहा सब छात्र ग्रहण करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सब छात्र क्या कहेंगे, बोले छात्र बहुवचन में बन रहे हैं, तो प्रथमा का बहुवचन लगाएंगे तो छात्र बन जाएंगे छात्राः। सबको भी बनाना है तो लिख देंगे हम सर्वे छात्राः। सर्वे छात्राः ग्रहण करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रह। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि प्रथमा का जो बहुवचन होता है उसमें ना तो बड़े आ की मात्रा लगती है, ना ही बड़ी ई की मात्रा लगती है, क्योंकि बाद का जो अंति होता है वो इसमें जुड़ जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा गृह्णन्ति। क्या बन जाएगा, गृह्णन्ति। ठीक है, छात्राः गृह्णन्ति, बालकः गृह्णाति, बालिके गृह्णीतः और सर्वे छात्रा गृह्णन्ति। ठीक है, अब इसके बाद में चले तो अब हमारे बाकी के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं, तो वो तो आपके सामने लिखी ही हैं कि ये बस इन्हीं लोगों के लिए आएंगी। लिखा हुआ हो कि तुम ग्रहण करते हो तो कहेंगे त्वम गृह्णासि, तुम दोनों करते हो तो युवाम गृह्णीतः, तुम सभी ग्रहण करते हो तो यूयम गृह्णीत। मैं ग्रहण करता हूं तो अहम गृह्णामि, हम दोनों ग्रहण करते हैं आवाम गृह्णीवः, हम ग्रहण करते हैं तो वयम गृह्णीमः।
ठीक है, आमी आवह आमह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये जो पुरुष हैं उनको नहीं हटा रहे हैं। क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भाई कोई भी लकार हो, कोई भी क्रिया हो, मध्यम और उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं वो तो यही रहने वाले हैं, वो तो बदलने वाले नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? लंग लकार में भूतकाल में उस क्रिया को बदलेंगे। भूतकाल में बदलने के लिए क्रिया के पहले, मूल क्रिया के पहले आ लगा दिया जाता है। हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखा ये क्या बना? अगृहणात। वही देखिए बड़े आ की मात्रा वाला यहीं पे चल रहा है, यहाँ बड़ी की मात्रा चल रही है, यहाँ पे अ चल रहा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। जो लटलकार में परिवर्तन किया वही ग्रहण, जो ग्रहण मूल शब्द लिया उसमें ग्रहणा, ग्रहणी और ग्रहण, इस प्रकार से रूप बना लिए। अब प्रत्यय क्या होते हैं? त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आओ, आम। तो ये हो जाएगा अग्रहणात, अग्रहणीताम, अग्रहणन। यहाँ बनेगा हमारा अग्रहणाः, अग्रहणीतम, और फिर हमारा बन जाएगा यहाँ पर अग्रहणीत। अब हम सब करते हैं तो क्या हो जाएगा? अग्रहणाम, अग्रहणीव, अग्रहणीम। ठीक है, तो देखिए जो बड़या की और ई की मात्रा जो हमने पढ़ी वो तो लट लकार जैसी ही बन गई। लंग लकार के केवल प्रत्यय क्या हमने याद किए? त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आओ, आम। ठीक है, इतने से हमारे लंग लकार के रूप बन गए। अर्थ क्या निकला? क्योंकि ये भूतकाल है, लंग लकार है, तो उस क्रिया में था, थे हिंदी का जोड़ देगा। अर्थ निकलेगा कि ग्रहण करता था, या ग्रहण किया था, या ग्रहण किया। तो कहेंगे बालक ने, बालकः अग्रहणात्। अर्थ निकलेगा बालक ने ग्रहण किया था। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे बालकः अग्रहणात्। दोनों बालकों ने, छात्रों ने, दो छात्रों ने ग्रहण किया था पुरस्कार को, तो छात्रौ अग्रहणीताम। सभी छात्रों ने ग्रहण किया था तो लिख देंगे हम छात्राः अग्रहणन्। तुमने पुरस्कार ग्रहण किया था तो त्वम अग्रहणाः। तुम दोनों ने किया था युवाम अग्रहणीतम। तुम सभी ने किया था तो यूयम अग्रहणीत। मैंने किया था तो अहम अग्रहणाम। हम दोनों ने किया था तो आवाम अग्रहणी, और हम सब ने किया था तो वयम अग्रहणी। इनको हम इसलिए नहीं परिवर्तित कर रहे हैं क्योंकि मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रियाएं इतनी सरल है, केवल 6 लोगों को छोड़ दो तो बाकी सभी के लिए, चाहे जो भी संज्ञा सर्वनाम हो, सब के लिए जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष की ही लगाई जाती है। अब चलते हैं हम अपने भविष्य काल पर। तो भविष्य काल में बनाना बड़ा ही सरल है। कर्ता हम नहीं बदल रहे हैं क्योंकि कर्ता बस यहाँ पे परिवर्तित हो सकते हैं, बालक हो जाए, छात्र हो जाए, कोई भी हो जाए, बाकी ये तो ऐसे कैसे रहने हैं। भविष्य काल में क्या करेंगे? बस कोई रूप परिवर्तित नहीं करेंगे। ग्रह है हमारा, ग्रह ही रहेगा, गृह नहीं बनेगा। जब री की मात्रा आती तवणा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब इसमें ई की मात्रा का आगमन कर देंगे, ये हो जाएगा ग्रही। फिर हम लगा दीजिए श्यति, श्यतः, श्यंति, पूरे लट लकार जैसे ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमह, बिल्कुल कैसे लट लकार जैसे। बस करना क्या है? ग्रह में हमें क्या लगानी है? ई की मात्रा जोड़ देनी है, और ई जब जुड़ती है तो यहाँ पे स, जो भविष्य का स होता है वो श में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जो भविष्य काल है ना वो वर्तमान से जाकर के प्रत्यय उधार मांग के ले आएगा, कह देगा लाओ हमें भाई प्रत्यय दे दो, तो वो कहेगा ले जाओ। तो ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह लगा देंगे, और ये हमारी क्या बन जाएंगे? ग्रहण करने की जो धातु है वो भविष्य का अर्थ बताने लगेगी। यानी ग्रहण करेगा, दोनों ग्रहण करेंगे, सभी ग्रहण करेंगे। अब छात्र के संग में जोड़ दो, बालक के संग में जोड़ दो, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रः ग्रहीष्यति, यानी छात्र ग्रहण करेगा। छात्रौ ग्रहीष्यतः, 2 छात्र पुरस्कार ग्रहण करेंगे, जो भी करेंगे सभी छात्र ग्रहण करेंगे, तो छात्राः ग्रहीष्यन्ति। तुम ग्रहण करोगे तो त्वम ग्रहीष्यसि, तुम दोनों करोगे तो युवाम ग्रहीष्यतः, तुम सभी ग्रहण करोगे तो यूयम ग्रहीष्यत। मैं ग्रहण करूंगा अहम ग्रहीष्यामि, हम दोनों करेंगे तो आवाम ग्रहीष्यावः, हम सब करेंगे तो वयम ग्रहीष्यामः। ठीक है, तो ये हमारी भविष्यकाल की क्रिया बन जाएगी।
क्या परिवर्तन किया, बस ग्रह धातु को उसमें ई, बड़ी ई की मात्रा लगाई और श लगाने के बाद में उसमें पूरे लट लकार के अपने प्रत्ययों को लगा दिया और ये भविष्य काल का रूप बताने लगे। अब चलते हैं लोट लकार पर। लोट लकार में क्या होगा, लोट लकार के जो प्रत्यय होंगे कौन कौन से होंगे, तू, ताम, अंतु, अह, तम, त और आनी, आव, आम। ये क्या करते हैं, ये इसमें आज्ञा का अर्थ जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, बस यहाँ पर जो है हमारे जैसे लंग लकार के जो प्रत्यय होते हैं वैसा ही यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं उनको याद किया जा सकता है कि त, लंग लकार के भूतकाल के प्रत्यय क्या होते हैं, त, ताम, न। यहाँ होता है हमारा अह, तम और ये होता है त। फिर यहाँ पर होता है आव, आम, ये होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सारे तो बिल्कुल समान मिल गए। ताम एक जैसा, देखो यहाँ से भी तब यहाँ से मिला, लेकिन बस इसमें ता की जगह पे ऊ की मात्रा और जोड़ दी, तो ये क्या हो गया हमारा तू। तू, ताम, आधा ना था, तू जोड़ दिया, तू, ताम, अंतु। ठीक है, यहाँ से विसर्ग हटा दीजिए, तो ये विसर्ग हटा दीजिए यहाँ पे, या विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा विसर्ग नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा गृहणा। ठीक है, फिर इसके बाद आया हमारा गृहणीतम और यहाँ हो गया गृहणीत। अब एक जो परिवर्तन है वो कहाँ दिखाई देगा हमें, केवल यहाँ पर, बाकी सारे बिल्कुल लंग लकार जैसे होंगे। अम नहीं आएगा, आमी नहीं आएगा, यहाँ लोट लकार में आता है आनी, तो ये क्या हो जाएगा, तू, ताम, अंतु, अतम, त और आनी, आव, आम। ये हमारे लोट लकार के रूप बन जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इनका अर्थ निकलेगा, अब ये प्रत्यय थोड़े से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको देखिए हमने याद करने के लिए बताया कि लंग लकार जैसे ही बनते हैं, थोड़ा सा दो चार धातुओं की एक बार बना लेंगे ना तो आपके लिए सब बिल्कुल सरल हो जाएंगे, समझ में आने लगेगा कि हाँ देखो बिल्कुल ही तो आसान थे, हमें तो ऐसे ही सोच रहे थे कि अलग अलग धातु रूप याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि ये लोट लकार है, आज्ञा का अर्थ बता देता है, तो यहाँ पे हो गया छात्र गृहणातु, छात्र ग्रहण करो, छात्रौ गृहणीताम, दोनों छात्र ग्रहण करो, छात्रः गृहणन्तु, सभी छात्र ग्रहण करो, त्वम ग्रहण, तुम ग्रहण करो, युवाम गृहणीतम, तुम दोनों ग्रहण करो, यूयम गृहणीत, तुम सभी ग्रहण करो, तुम सब ले लो, अहम ग्रहणानि, मैं ले लूं, मैं ग्रहण करूं, आवाम ग्रहणाम, हम दोनों ग्रहण करें, वयम ग्रहणाम, हम सब ग्रहण करें, मैं ग्रहण करूं, हम दोनों ग्रहण करें, हम सभी ग्रहण करें। तो ये आज्ञार्थ के, आज्ञा या अनुज्ञा का अर्थ लोट लकार के प्रत्यय जोड़ते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार भी हमारे कैसे होते हैं, लंग लकार जैसे होते हैं। विधिलिंग लकार के प्रत्यय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो गृह धातु में जुड़े हुए हैं, वो उसमें चाहिए का अर्थ जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं, चाहिए का अर्थ। तो यहाँ पे देखिए पहले लंग लकार के प्रत्ययों से इनका तालमेल बिठा करके आपको याद करवा दें। त, ताम, न के स्थान पे बस यहाँ पर हो गया युहु, यानी ये सबसे अलग बनता है, त, ताम, युहु। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो ये क्या बना, अह, तम, भूतकाल के लिख रहे हैं हम, ये अह, तम, त, यहाँ हो गया आव और आम। ठीक है, अब देखिए यही हो रहा है कि नहीं, क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है, विधिलिंग लकार का चाहिए का अर्थ जुड़ना है, तो यहाँ पे ये त, ताम, न की जगह पे युहु, त, ताम, युहु, अह, तम, त, आव, आम, केवल उसको छोड़ करके सारे प्रत्यय एक ही जैसे मिल रहे हैं। केवल इतना परिवर्तन हो रहा है कि उस धातु में हमें या का आगमन कर देना है, और या का आगमन करने के पहले उसमें ई की मात्रा लगा देनी है, तो ये हो जानी है गृहिणी। ठीक है, चाहिए का अर्थ जोड़ने के लिए ये हो जाएगी हमारी गृहिणी, फिर या जोड़िए, गृहिणी या, फिर इसके बाद लगा दीजिए त, ताम, युहु, फिर इसमें जोड़ दीजिए अह, तम, त, उसमें जोड़ दीजिए आव, आम। ठीक है, या है ही, एक और आ जुड़ जाएगा तब भी या रहेगा, क्योंकि भाई अगर दीर्घ संधि भी हो तो आ और आ के मेल से आ ही रहता है। गृहणीयाम, गृहणीयाव और गृहणीयाम। अर्थ क्या निकलेगा, चाहिए। क्या निकलेगा, चाहिए। तो क्या अर्थ हो जाएगा,
छात्रः गृह्णीयात्, छात्र को ग्रहण करना चाहिए, 2 छात्रों को ग्रहण करना चाहिए, सभी छात्रों को ग्रहण करना चाहिए पुरस्कार तो बनेगा छात्रः गृह्णीयात्, छात्रौ गृह्णीयताम्, छात्रः गृह्णीयु। तुमको ग्रहण करना चाहिए, तुमको पुरस्कार ग्रहण करना चाहिए तो त्वं गृह्णीया, तुम दोनों को ग्रहण करना चाहिए, युवाम गृह्णीयातम, तुम सबको करना चाहिए तो यूयम गृह्णीयात्, मुझे करना चाहिए तो अहम गृह्णीयाम, आवाम गृह्णीयाम और वयम गृह्णीयाम, हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से लीजिए, ये हमारी गृह धातु के हमने आपको तो रूप बता दिए, प्रयोग भी बता दिए। अब आप देखिए इसको दोहराने के लिए, क्योंकि देखिए विद्या का ये गुण होता है कि अगर आप उसको फेरेंगे नहीं, आप उसको अगर बार बार उसको दोहराएंगे नहीं, अगर एक बार पढ़ लिया और उसके बाद कभी नहीं छुआ, उसका प्रयोग नहीं किया, तो आप भूल जाएंगे। अगर पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आप हर एक लकार के 9 वाक्य बनाइए, एक में है हूँ का एक जैसे वर्तमान काल के वाक्य बना रहे हैं तो कुछ भी लिख दीजिए उसमें, ग्रहण करने की धातु के साथ में कि छात्र ग्रहण करता है, अध्यापक ग्रहण करते हैं, शिक्षक ग्रहण करते हैं। ठीक है, 9 वाक्य बनाइए, प्रथम पुरुष के वाक्य बनाइए, कुछ मध्यम पुरुष के बनाइए, कुछ उत्तम पुरुष के बनाइए, हर एक लकार का परिवर्तन करके बनाइए और फिर उनको संस्कृत में परिवर्तित करिए। दोनों काम हो जाएंगे उससे, एक तो आपको हिंदी से संस्कृत परिवर्तित करना बहुत अच्छे से आ जाएगा और साथ साथ में संस्कृत में कोई लिखा होगा शब्द किसी धातु से जुड़ा हुआ तो आप समझ पाएंगे कि ये इसमें क्या अर्थ जोड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये गृह धातु भी हमारी परस्मय पद की है जो पूरी होती है। ये वीडियो मिलेंगे कहाँ पर आपको? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पे। लिखना क्या है आपको? वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे तब भी आपका ऐसा ही पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में इंग्लिश, हिंदी मीडियम, यूपी, बिहार बोर्ड, IIT, JEE सब लिखे हुए हैं। देखिए अब उनमें से आप जिस चीज़ को आप क्लिक करोगे उससे जुड़ी क्लास की वीडियो की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। अब इंग्लिश मीडियम के 11th क्लास आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 11th पे क्लिक किया, 11th क्लास की वीडियोस की लिस्ट आ गई। अब यहाँ भास्वती है, ये व्याकरण है, व्याकरण को क्लिक करेंगे, शाश्वती भी पूरी करवाएंगे आप लोगों की। तो यहाँ देखेंगे वॉच ऑल वीडियो में संधि, प्रत्यय आदि लिखे हुए हैं, इनमें आप लेक्चर्स को क्लिक करेंगे और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि संधि की 22 कौन कौन से करवाए हैं, प्रत्यय 17 कौन कौन से करवाए हैं। आप उनमें से क्लिक कीजिए, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी व्याकरण से संबंधित हम कितनी वीडियो करवाते जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करवाते जा रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से होती जाएगी, है ना। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ हो जाए दूसरी छूट जाए, नहीं छूटने वाली, उससे ज़्यादा ही करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।